एक संत थे और उन संत का एक स्वभाव था कि वो आज की अगर भोजन की व्यवस्था हो गई, कल के विषय में वो कभी कुछ सोचते नहीं थे कि कल के लिए इकट्ठा रख लूं, कल के लिए बचा लूं। वो केवल आज का देखते थे। उनका ये कहना था कि प्रभु ने गीता में बार बार कहा है कि जो जन मुझ पर पूर्ण आश्रित होते हैं उनकी संपूर्ण व्यवस्था मैं संभालता हूँ, उनके नित्य प्रति की व्यवस्था भी मैं करता हूँ। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उनकी नित्य देखरेख की व्यवस्था मैं संभालता हूँ। वही भाव उनका कि आज जिसने दिया है वो कल भी देगा। कभी कल के लिए बचा कर नहीं रखा, कभी संचय नहीं किया। दीपावली का त्योहार आया, सुबह से शाम हो गई, वो गुरुकुल चलाते थे। घर में गुरु माता हैं। दीपावली के एक दिन पहले शिष्यों ने कहा, गुरु माँ ये थोड़ा सा अनाज बच रहा है, कल के लिए रख ले क्या? गुरु माँ ने कहा, नहीं नहीं, तुम अपने गुरु जी का स्वभाव जानते हो ना, कल के लिए नहीं, आज की ही वो व्यवस्था चाहते हैं। जो आज कर रहा है वो कल भी करेगा। नहीं संचय किया। दीपावली का दिन आया, सुबह से शाम हो गई, पर किसी के मुख में एक दाना अन्न तक नहीं गया, कोई व्यवस्था नहीं। आज गुरु जी को बड़ा ही कष्ट हुआ, बड़ा ही संकोच हुआ। सोचने लगे, मैं ही अपनी पत्नी को रोज रोकता था कि नहीं नहीं, भगवान रोज की व्यवस्था करता है, तुम मत एकत्र कर। किस मुख से अब आज मैं अपनी पत्नी के पास जाऊं? दीपावली का दिन है, लोग भूखे सब घर भर बैठे हुए हैं। एक दीपक जलाने के लिए घर में ना घी है ना तेल है, क्या मुख लेकर जाऊंगा? संत ने क्या किया, घर आए ही नहीं, पाठशाला से सीधा दूसरी तरफ निकल गए। एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। मन में बहुत ही क्रोध भी है, दुख भी है कि प्रभु ही तो कहते हैं मैं भक्तों के रोज की व्यवस्था करता हूँ जो मुझ पर आश्रित होता है। उन्होंने गीता जी की पुस्तिका निकाली, वो श्लोक जहाँ पर ये चीज ठाकुर जी ने कही थी, वो श्लोक खोला, बहुत ही क्रोध आया। सब झूठ लिखा है, कुछ भी सही नहीं है, सब गलत लिखा है। उन्होंने कलम निकाली और गीता जी के उस श्लोक को काट दिया। गलत है, काट दिया। अभी भी पर वो श्लोक दिखाई दे रहा है। संत ने कहा, ये जब तक दिखेगा मुझे बार बार ग्लानि होगी, बार बार कष्ट होगा। एक स्याही की डिबिया रखी थी उनके झोली में, उन्होंने वो निकाला, उस श्लोक पर पूरी कालिक पोत दी ताकि ये दिखाई ही ना दे। जहां वो श्लोक था पूरी वह काली स्याही लगा दी और यहाँ ये बैठे रहे। उधर गुरु माँ थी। सायंकाल के समय में घर में एक छोटा सा बच्चा आया, सिर पर उसके सामान की पोटली है। बच्चा आया, बच्चे की हालत देखी, गुरु माँ ने कहा, बेटा कौन है तू, कहाँ से आया है? बच्चे ने कहा, माँ मम गांव से दूर है गांव तिहारो। हे गुरु माँ, मेरे गांव से तेरा गांव बड़ा दूर पड़ता है। उस बच्चे की हालत कैसी है? पूरे मुख पर कालिमा लगी हुई है, कालिक पुती हुई है, शरीर पे जगह जगह चोट के निशान हैं। गुरु माँ ने झट से पोटली उतार कर साइड में किनारे पे रखी, बालक को गोदी में बिठाया, अपने आंचल से बालक के मुख की कालिमा पोंछ रही हैं, चोट के घाव को साफ कर रही हैं। बेटा ये हालत तेरी किसने कर दी, ऐसी हालत किसने बनाई? बच्चे ने आंखों में आंसू लेकर कहा, माँ मम गांव से दूर बसत है गांव तिहारो। एक दिन भूखे रहे गुरु शिष्य पे सब रोष उतारो, और सांटिन मारी महा दुख दीनो मुख कर दीनो कारो। माँ मेरा गांव तेरा गांव बड़ी दूरी पे है,
गुरुजी को एक दिन भोजन नहीं मिला ना माँ, तो गुरुजी ने सारे का सारा गुस्सा अपने शिष्य पर उतार दिया। मुझे साटियों से मार के बड़ा कष्ट दिया माँ, और इतना नहीं तू देखना गुरुजी ने मेरा मुख भी काला कर दिया। गुरु माँ ने मुख धुलाया, भोजन पवाकर प्रसन्न किया, बच्चे को विदा किया। गुरुजी किसी तरह जब आए प्रातः काल में, गुरु माँ ने दरवाजा खोला। थोड़ा रुष्ट है गुरु माँ। गुरु जी ने कहा क्या हुआ, ये पोटली कहाँ से आई है, कौन लेके आया है ये सारा सामान? गुरु माँ ने थोड़े से रोष भरे शब्दों में कहा, अरे उसी ने लाई है जिसका मुख आपने काला कर दिया था। बेचारा छोटा सा बच्चा, तरस नहीं आई आपको? आप इतने निष्ठुर कब से हो गए स्वामी? गुरुदेव ने कहा, मैंने तो किसी को नहीं मारा, नहीं पीटा, नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। गुरु माँ ने अपना हाथ आगे किया। हाथ क्यों आगे किया? गुरु माँ ने कहा, अरे आपने उसके मुख पे ना जाने कौन सी कालिक पोती थी, देखो जरा उसके मुख की कालिक को पोंछते पोंछते मेरे हाथ तक काले पड़ गए हैं। और ज्यों ही गुरु माँ ने अपनी हथेलियां आगे की, उन हथेलियों पर लिखा हुआ नजर आया, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये श्लोक वो गीता के गुरु माँ के हाथों में दिखाई दिए कि जो मुझ पर आश्रित रहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसके नित्य प्रति की उसके योगक्षेम का भार मैं उठाता हूँ। गुरुदेव ने जैसे ही वो पढ़ा, तुरंत गीता जी की पुस्तिका निकाली, उस कालिमा को साफ किया, 108 परिक्रमा लगाई, गीता जी से क्षमा मांगी, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है, जो मैं कथा के दौरान कई बार कह चुकी हूँ। अगर आपको ठाकुर जी के नजदीक होना है तो सबसे पहले अपने हृदय में विश्वास को भरना होगा, शंका को दूर हटाना होगा। ये शब्द लाइए ही मत कि वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अरे कब सुनना है ये इनका काम है, आपको सुनाते रहना है ये आपका काम है। ये हम इन पे छोड़ देते ना कि ये कब सुनेंगे, इनकी मर्जी। हमारे जैसे लाख नहीं, करोड़ नहीं, ना जाने कितने हैं। तुम्हें मुझसे हजारों हैं, मगर मेरे तुम्हें तुम हो। हमारे जैसे भगवान के लिए अनेकों हैं कि नहीं है कि नहीं है? यहीं पे इतने सारे बैठे हुए हैं, तो बाहर की तो हम गिनती ही नहीं कर सकते। हमारे जैसे इनके लिए अनगिनत हैं। और जरा ठंडे दिमाग से दिल लगाकर सोचिए, इनके जैसा हमारे पास कोई दूसरा है क्या? कोई है हमारे पास? तुम्हें मुझसे हजारों हैं, मगर मेरे तुम्हें तुम हो। जरा सोचो हमारी और क्या कोई सुनने वाला है? जरा सोचो हमारी और क्या कोई सुनने वाला है? मेरा राघव सभी गाइए भाव के साथ, सभी लोग कहिए। राघव जी गोरे हैं कि काले हैं, कैसे हैं? हाँ, रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा राघव धनुषधारी, ज़माने से निराला है। मेरा
आंसू भरे होते हैं। उनकी आंखें कभी सूखी नहीं देखोगे आप। अगर अधर पे मुस्कान है तो आंखों में आंसू होते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तुम मेरे लिए इतना रोता है तो ऐसा क्यों नहीं करता, मुझे भूल जा। भक्त ने कहा ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, हमने भूलने का पूरा प्रयास किया। और एक बात बताऊं, हम आपको भूल नहीं सकते, इसी बात का तो फायदा उठा लेते हो। तुम्हें मैं भूल तो जाऊं मगर भूले नहीं बनता। तुम्हें मैं भूल तो जाओ मगर भूले नहीं बनता। तुम्हें मैं भूल तो जाऊं मगर भूले नहीं बनता। तुम्हें मैं भूल तो जाओ मगर भूले नहीं बनता। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। मेरा राघव धनुषधारी ज़माने से निराला है। मेरा राघव धनुषधारी ज़माने से निराला है। रंगीला है रसीला है ना गोरा है ना पीछे वाले। रंगीला है रसीला ना गोरा ना काला। मेरा राघव धनुष ज़माने से। और जोर से बोलो। रंगीला है रसीला न गोरा न काला। मेरा राघव धनुष ज़माने निराला। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है।